बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड पार्ट है 6 किलोवाट सोलर सिस्टम की इंस्टॉलेशन के बारे में जो हम वीडियोस बना रहे हैं। पहली वीडियो में जस्ट जो सामान इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में बात की थी। ये जो सेकंड पार्ट है इसमें हम बात करेंगे कि जो सोलर पैनल्स जो हैं उनके कनेक्शंस और उनकी इंस्टॉलेशन के बारे में, यानी आप ये कह लें इसको शॉर्टली कि जो डीसी वर्क है, ठीक है, उसके बारे में आज बात होगी। सबसे पहले यहाँ पे जो बात आपको समझ होनी चाहिए पैनल्स को इंस्टॉल करते हुए, इंस्टॉल करने से पहले, कि जो पैनल है उसकी बैक साइड पे एक स्टिकर लगा होता है। उस स्टिकर पे कुछ नंबर्स, कुछ वैल्यूज़ लिखी होती हैं जिनकी कुछ बेसिक समझ होनी चाहिए। बुनियादी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा, इससे आपको ये समझ आ जाएगी कि कैसे हम पैनल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो इन्वर्टर आप इस्तेमाल करेंगे उसकी साइड पे भी एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर ऐसे रेटिंग्स लिखी होती हैं, नंबर्स लिखे होते हैं। इनमें से जो ज़रूरी बातें हैं वो मैं आप लोगों को भी समझा देता हूँ, ख़ास तौर पे सिर्फ डीसी से रिलेटेड, यानी पैनल से रिलेटेड। तो इसमें जो बात नोट करने वाली है, जो पहले जहन में रखनी, वो ये है कि इसमें ये जो वोल्टेज एट पी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम जो वोल्टेज है वो इसमें 41 वोल्ट जनरेट कर रहा है या जनरेट करेगा एक पैनल, ठीक है। एक तो ये बात हमने याद रखनी है कि एक पैनल के वोल्टेज हैं 41 वोल्ट, ठीक हो गया जी। और दूसरी बात ये है कि हमारे पास 10.73 एम्पेयर, यानी इसके जो एम्पेयर हैं वो भी हमने नोट कर लेने हैं, ठीक है। अगर ओपन सर्किट की बात करें तो 49 वोल्ट हैं, यानी 50 वोल्ट भी कह सकते हैं हम। और अगर हम वीएमपी की बात करें तो 41.0, यानी 41 वोल्टेज इसको कंसिडर कर लेते हैं हम। अच्छा जी, इसके बाद 49 और फिर है हमारे पास एम्पेयर। एम्पेयर 10.73 है, मैं इसको 10 लिख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है जी। यहाँ पे 10 एम्पेयर, ये दो जो है वो नंबर्स आपने याद कर लेने हैं। याद क्या करने, बहरहाल इसको नोट कर लें। अब इसका क्या हमें करना है नेक्स्ट, वो ये देखना है नीचे हमारे पास जो इन्वर्टर है इसकी जो सोलर चार्जर मूड है, ये वाला, यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है सोलर चार्जर मूड। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ये 7000 वाट इसकी जो रेटेड पावर है, यानी हम पैनल इसमें 7000 वाट तक जो है वो अटैच कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम जो चार्जर है वो 120 एम्पेयर है, यानी ट्रू एमपीपीटी है। ये एमपीपीटी की मैं डिटेल नहीं बताऊंगा, बहरहाल मैं सिर्फ यहाँ पे कनेक्शन की बात करूँगा। और मैक्सिमम इनपुट करंट हम इसको 27 एम्पेयर दे सकते हैं, यानी ये वाली बात ज़रूरी है कि जो इन्वर्टर है उसको हम 27 एम्पेयर जो है वो मैक्सिमम करंट दे सकते हैं, ठीक है जी। यानी ये हमारे पास 10 एम्पेयर का एक पैनल है। हम इसको इस तरीके से ही पैनल्स को जोड़ सकते हैं कि हमारे पास 27 एम्पेयर से नीचे ही एम्पेयर बनने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं बनने चाहिए, ठीक हो गया। अब दूसरी बात, अगर हम वोल्टेज की बात करें तो नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज 240 है, और ये एमपीपीटी वोल्टेज यानी 120 से 450 तक जो वोल्टेज है ना, ये अगर इसको मिलेंगे तो इसमें इसका जो एमपीपीटी है वो काम करना शुरू कर देगा, यानी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा करंट जो है वो। अगर इससे 120 से कम वोल्टेज होंगे तो फिर इसमें एक सिस्टम होता है जो कि मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन करता है, वो इसमें ऑन नहीं होगा। तो बहरहाल अभी हमने इसको जोड़ना इस तरीके से है कि हमारे पास जो मैक्सिमम डीसी वोल्टेज हैं, सोलर वोल्टेज 500 VDC लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी हम इसको इस तरीके से जोड़ सकते हैं पैनल्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा 500 वोल्ट्स जो हैं वो इसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं या दे सकते हैं। डीसी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं यहाँ लिख देता हूँ 500 वोल्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये बेसिक बातें जो हैं वो आपको स्टिकर से देख के पता चल जाएंगी कि हम इसको मैक्सिमम 500 वोल्ट्स दे सकते हैं इस इन्वर्टर को, और 27 एम्पेयर्स दे सकते हैं। अच्छा, अब इसी चीज़ को जहन में रख के हमने पैनल्स को जोड़ना है, यानी उनको अटैच करना है। अटैच इस तरीके से होता है, दो तरीके होते हैं पैनल्स को अटैच करने के, जोड़ने के। एक होता है सीरीज तरीका और एक होता है पैरेलल तरीका, ठीक है। अब सीरीज और पैरेलल में क्या डिफरेंस होता है,
इसमें बुनियादी बात ये ध्यान में रखनी है आपने कि जब भी हम पैनल्स को सीरीज़ में जोड़ते हैं, ठीक है, सीरीज़ में जोड़ने का मतलब ये है, नेक्स्ट पेज पे ये पैनल्स भी बने हुए हैं। एक पैनल जो है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे 41 वोल्ट का है, और इसी तरह फिर एम्पेयर कितने हैं, 10 एम्पेयर। यहाँ पे मैं ये वाली वैल्यू राइट कर देता हूँ ताकि जब हम इसको अब इसके कनेक्शंस करें तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए। अच्छा, पहले मैं आपको बता रहा था या बताने लगा हूँ कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस है। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं अभी कि हमने कितने कितने पैनल्स को आपस में जोड़ना है। जब हम पैनल्स को इकट्ठा जोड़ के आगे लेके जाते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रिंग बना ली हमने, यानी 3 पैनल्स को इकट्ठा जोड़ा, अगले 3 को इकट्ठा जोड़ा, अगले 3 को जोड़ा, फिर 3 को इकट्ठा जोड़ा, यानी 1 से ज़्यादा पैनल्स को जब इकट्ठा जोड़ते हैं तो उसको स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है, यानी वो स्ट्रिंग कहलाती है। उसको लूप भी कह सकते हैं हम, ठीक है। तो जब हम सीरीज में जोड़ते हैं पैनल्स को तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे, ठीक है। सीरीज का मतलब ये है कि एक पैनल का पॉजिटिव, दूसरे का नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव को उससे अगले पैनल के पॉजिटिव से, और फिर उसको नेगेटिव से, फिर इसको अगले के पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, यानी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव के तरीके से हम इसको जोड़ते जाएंगे तो हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज होते रहेंगे, ठीक है। और अगर यहाँ पे हम बात करें 41 वोल्ट एक पैनल के हैं अगर, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 के साथ, ठीक है, तो 12 1s are 12, 1 कैरी आ जाएगा, 12 4s are 48 और 1 49, 492 वोल्टेज बनते हैं ये। यानी हम इस इन्वर्टर में ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम 500 वोल्टेज हैं जो हम इसको दे सकते हैं इन्वर्टर को। और यहाँ पे अगर हम सारे के सारे पैनल्स को सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारे पास 492 वोल्ट बनते हैं, जो कि हमारा इन्वर्टर कैपेबल है इसको बेयर करने के, यानी काबिल है कि ये उसको बर्दाश्त कर सके, ये उसको रन कर सके। तो एक तो तरीका इसका ये है कि हम सारे के सारे पैनल्स को सीरीज में जोड़ के इन्वर्टर के साथ अटैच कर दें, यानी एक का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सारे को पॉजिटिव नेगेटिव के साथ करके, यानी सारे के सारे सीरीज में जोड़ के, तो फिर इसको जो है वो इन्वर्टर के साथ अटैच कर दें। फिर उस सूरत में क्या होगा कि हमारा ये जो करंट है वो 10 एम्पेयर रहेगा, यानी एम्पेयर्स जो हैं वो हमारे 10 ही रहते हैं। सीरीज में जोड़ने से वोल्टेज इंक्रीज होते हैं, जो एम्पेयर्स होते हैं वो एक पैनल जितने ही रहते हैं। यानी अगर हम हर एक पैनल को सीरीज में जोड़ेंगे तो एक पैनल के जो एम्पेयर्स हैं आउटपुट पे हमें उतने ही एम्पेयर मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अगर सीरीज में इसको जोड़ेंगे तो 10 एम्पेयर हमारे पास आउटपुट आएगी, लेकिन ज़्यादा पावर हासिल करने के लिए, ज़्यादा बेहतर मौसर तरीके से जो है वो करंट प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे कि हम एम्पेयर भी बढ़ाएंगे, यहाँ से एम्पेयर्स भी जो है वो इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। इंक्रीज़ करने का क्या तरीका है इसमें कि अगर हम पैरेलल जोड़ेंगे इनको, जैसे अगर हम एक पैनल का पॉजिटिव दूसरे के पॉजिटिव से, एक का नेगेटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ देंगे तो हमारे पास वोल्टेज सेम रहेंगे। यानी अगर हमारे पास एक पैनल को दूसरे पैनल के साथ पैरेलल जोड़ने से क्या होगा कि हमारे पास जो वोल्टेज हैं वो 41 वोल्ट रहेंगे, लेकिन जो एम्पेयर हैं अब वो हो जाएगा 20 एम्पेयर, ठीक है जी। तो इस सूरत में अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ये जो 6 पैनल हैं, ये वाले 6 पैनल की एक स्ट्रिंग बना लेंगे, यानी 6 पैनल को हम सीरीज में जोड़ देंगे। 6 पैनल को सीरीज में जब जोड़ेंगे तो इनका जो हमारे पास वोल्टेज आएंगे वो आएंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 40, 6 1s are 6, 6 4s are 24, 246 समथिंग आएगा ये, ठीक है। ओपन सर्किट में ज़्यादा होगा, क्लोज सर्किट में थोड़े से कम होते हैं। तो ओपन सर्किट में ये 250 60 तक भी तकरीबन, ये जब मैंने उसको इंस्टॉल किया सिस्टम को तो ये 260 शो कर रहा है बहरहाल, ये ओपन सर्किट में उन्होंने बताया हमें, ये लिखा हुआ है उसके स्टिकर पे भी। ये देखें, ये 49.2 वोल्टेज जो है ये ओपन सर्किट वोल्टेज हैं ये, ठीक है। तो
हम 45 भी लगाएं तो उस हिसाब से ये राउंड अबाउट बिल्कुल ठीक वोल्टेज जो है ये प्रोवाइड कर रहा था या प्रोवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे जब से 6 पैनल को हमने सीरीज में जोड़ा तो 246 वोल्टेज दिए प्लस हमें मिलेगा 10 एम्पेयर। ठीक हो गया जी, क्योंकि एम्पेयर तो नहीं बढ़ेंगे। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ ये वाले इस तरीके से, लेफ्ट साइड पे जो पैनल्स हैं इसको इकट्ठे जोड़ देंगे सीरीज में, राइट साइड पे जो पैनल्स हैं इनको भी इकट्ठा जोड़ देंगे सीरीज में, यानी एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, तो एक दूसरी स्ट्रिंग बन जाएगी हमारे पास। दूसरा पार्ट बन जाएगा 6 × 41 246। ये मैं अप्रॉक्सीमेटली लिख देता हूँ, इक्वल नहीं लिखता यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट लिख देता हूँ ये, प्लस 10 एम्पेयर। ठीक है जी, यानी ये वाले पैनल भी हमारे पास मिलकर क्या बना रहे हैं, 10 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 246 वोल्टेज दे रहे हैं। इसी तरह ये वाली जो साइड है, ये स्ट्रिंग जो है, इसको स्ट्रिंग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी के शोबे में या इस काम में। अच्छा, अब देखें इन दोनों को आपस में जोड़ना है, इसका एक पॉजिटिव इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव। ठीक हो गया। फिर क्या किया मैंने, इस वाले का पॉजिटिव इस वाले के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया, इसका पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा, इसका पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव है और ये वाला नेगेटिव आ गया ये। ठीक है, ये मैं नीचे से इसको रेज कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी, ये एक पॉजिटिव आ गया एक नेगेटिव आ गया इन 6 पैनल्स का। जब इन दोनों को हमने क्लैम्प मीटर लगा के देखा, यानी मल्टीमीटर डीसी पे, डीसी करंट पे आपने सेट करना है, डीसी लिखा होगा उसके ऊपर, और जो उसकी टोंग्स होती हैं या जो उसकी जो पिन्ने सी होती हैं जो उसकी चेक करने वाली, जो पॉजिटिव साइड है उस पे रेड वाली साइड लगानी है आपने, और जो नेगेटिव साइड है उस पे आपने ब्लैक वाली साइड लगानी है, यानी वो रेड और ब्लैक ही बनी होती है वो वाली। अच्छा जी, अब अगर तो इसको पॉजिटिव साइड पे पॉजिटिव और नेगेटिव साइड पे नेगेटिव लगाएंगे तो आपको जो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे वो आपको 246 250 जो भी बहरहाल वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगी। लेकिन अगर आप पॉजिटिव इधर जोड़ देंगे नेगेटिव इधर जोड़ देंगे तो वैल्यू के साथ नेगेटिव शो होगा। ठीक है, यानी नेगेटिव 246 लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये स्क्रीन पे अगर शो हो नेगेटिव का साइन तो इसका मतलब ये है कि जो आपके पास नेगेटिव साइड है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है मल्टीमीटर के, और नेगेटिव पॉजिटिव से और पॉजिटिव नेगेटिव से, यानी पोलैरिटी आपने चेंज कर दी, ऑपोजिट कर दी। तो इससे भी मल्टीमीटर से आपको पता चल जाता है कि कौन सी साइड पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। ये काफ़ी अर्सा पहले मुझसे ये किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर किसी पैनल के ऊपर प्लस माइनस ना लिखा हो तो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। तो उसका आसान तरीका मैंने आपको अभी बता दिया यहाँ पे कि आप मल्टीमीटर या क्लैम्प मीटर जो है उसको जोड़ें, जोड़ के अगर तो स्क्रीन के ऊपर कोई नेगेटिव का साइन शो ना हो तो इसका मतलब कि जिस साइड पे प्लस लगा है वो प्लस वाली साइड है, जिस साइड पे नेगेटिव लगा हुआ है वो नेगेटिव साइड है। लेकिन अगर माइनस का साइन स्क्रीन के ऊपर शो हो तो इसका मतलब आपने पॉजिटिव साइड को नेगेटिव के साथ जोड़ा हुआ है और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ी हुई है। ठीक हो गया जी, तो यहाँ तक एक स्ट्रिंग बन गई जिसने हमें 246 वोल्ट प्लस 10 एम्पेयर्स प्रोवाइड करने हैं। ठीक हो गया जी। अब आ जाती है इस स्ट्रिंग की बात, इसको भी ऐसे ही हमने जोड़ देना है इनको पैनल्स को सीरीज में। ठीक है, जिस तरह हमने लेफ्ट वाले को सीरीज में जोड़ा, इसको ऐसे जोड़ा फिर इसको भी ऐसे, और यहाँ पे भी हमारे पास एक साइड नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक हो गया जी, इस तरीके से। अब इनको कहते हैं, ये हमारे पास आ गई 2 स्ट्रिंग्स, यानी 2 स्ट्रिंग बन गई हमारे पास ये। ठीक है, ये मैंने नीचे यहाँ पे राइट भी कर दिया है कि 246 वोल्ट आएंगे हमारे पास और 10 एम्पेयर आए, इधर भी 246 और 10 एम्पेयर। अच्छा जी, अब क्या करना है, जहां से भी हमने ये डीसी वायर जो है वो नीचे लेके जानी है छत के ऊपर, अगर पाइप है या जो भी आपने ओपन है तो फिर वो उसी तरीके से आप मैनेज करेंगे। यानी यहाँ से फर्ज करें कि यहाँ वो पाइप है जहाँ से आपने नीचे उसको लेके जाना है इन्वर्टर तक, सपोज इस जगह पे हमने लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा, ये वाली नेगेटिव वायर, ये वाली जो नेगेटिव है नेगेटिव पॉइंट, इसको यहाँ लेके आना पड़ेगा। इसको मैं नेगेटिव को अब क्या करता हूँ कि माइनस इसको ब्लैक कर देता हूँ,
ये नेगेटिव आ गई जी हमारी यहाँ पे, इस जगह तक इसको लेके आना है हमने, ठीक है। इसी तरह जो पॉजिटिव है इस वाले की, यानी ये वाला जो टर्मिनल है, इसको भी जोड़ लगा के, यानी यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगा के, यहाँ पे भी MC4 कनेक्टर लगाया और ये वायर यहाँ पे आ गई। ये प्लस वाली है, इसके साथ भी MC4 कनेक्टर लगा के इसको यहाँ पे ले आना है, ठीक है जी। जब यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर की वायर है तो उसको मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैंने रेड कलर की टेप कर दी, जिससे ये वाज़े नज़र आएगा कि भाई ये वाला पॉजिटिव है और दूसरे वाला जो नेगेटिव है। इसी तरह ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पोल है, यहाँ से भी हमने क्या करना है कि यहाँ MC4 कनेक्टर लगा के ये वायर भी यहाँ ले आनी है, ठीक है जी। अब 2 नेगेटिव हो गई लेकिन पॉजिटिव अभी 1 है, तो दूसरी पॉजिटिव ये वाला जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ से ले लेनी है, यानी यहाँ से हमारे पास दूसरी पॉजिटिव आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। अभी ये कनेक्शन हो गया हमारा कंप्लीट, ये ठीक है जी। अब इसमें ये होगा कि 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव आ गई। अब दोनों नेगेटिव के साथ हमने वाई कनेक्टर लगाना है, ठीक है जी। वाई कनेक्टर जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको दिखाया हुआ है वो वाई कनेक्टर लगाना है। उसके लिए फिर यहाँ पे MC4 कनेक्टर लगाने पड़ेंगे, यानी 4 MC4 कनेक्टर लगेंगे, यानी 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, दोनों को फिर हमने जो है वाई कनेक्टर के साथ जोड़ के फिर वो लेके जाना है उनके साथ, वाई कनेक्टर के साथ आगे जो वायर है वो लगा के फिर नीचे तक उसको ले जाना है इन्वर्टर के करीब तक वायर को, ठीक हो गया जी। ये तो था इसका कनेक्शन के बारे में मैंने ये बात सारी की सारी क्लियर कर दी, ठीक हो गया जी। कोई सवाल अगर आपका यहाँ तक हो किसी भी तरह का तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सबसे पहले अगर हम वेल्डिंग वर्क की बात करें तो इसमें ये TR वेल्ड किया गया है, ये वाला, और ये भी TR है। ये जब बिल्डिंग बनी थी तभी ये इसके जो कॉलम्स हैं जो कि कंक्रीट के आ रहे हैं नीचे से, यानी जो बुनियादें हैं बुनियाद से यहाँ तक आए हैं ये, तो इसके अंदर ये तकरीबन 1 से 2 फुट नीचे इसको ग्राउंड किया गया है कंक्रीट के अंदर ही, तो ताकि मज़बूत बने ये। इसी तरह ये 3 लगाए गए हैं, एक आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये दूसरे नंबर वाला है, और एक वो लास्ट पे ये तीसरे नंबर वाला है, यानी 3 जो है वो इस तरह के ये जो TR हैं ये लगाए गए थे उस वक्त इसी सोच से कि भाई यहाँ पे सोलर पैनल जो है वो लगाए जाएंगे, यानी स्टैंड लगाए जाएंगे, तो यहाँ इसको वेल्ड करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर एक और TR जो है वो जो पूरी लंबाई जहाँ तक ये जो सोलर पैनल के स्टैंड लगने हैं एंड तक, वो एंड तक ये इतना लंबा एक जो है वो TR लेके, जो कि उसी वक्त रखा हुआ था जो बच गया था यहाँ छत से, तो वो TR जो है वो वहाँ से लेकर यहाँ तक इतना लंबा जो है वो एक ही TR जो है वो वेल्ड किया गया इस तरीके से कि यहाँ से लेकर ये वाली जगह है यहाँ पे 8 इंच जो सारी बराबर एक जो है वो बैलेंस करके ना इसको वेल्ड किया गया, यानी 8 इंच जगह छोड़ी गई है नीचे, तो यहाँ पे वेल्ड किया गया। और फिर इस TR के साथ इस TR और उस TR में, यानी ये 2 जो इसके जो वेल्ड वाले पॉइंट्स हैं इनमें जगह ज़्यादा थी, यानी गैप ज़्यादा था, तो इसलिए क्या किया गया कि ये वाली जगह जो है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक और जो है वो जो कि सोलर पैनल्स का जो स्टैंड है उसके नीचे फिर एक और जगह पे जो है वो ज़मीन में रावल बोल्ट लगा के उसको फिर वेल्ड किया गया। ये बाकी जितने भी ये स्टैंड हैं इनको वेल्ड नहीं किया गया। इसके अलावा इसको यहाँ से वेल्ड किया गया है, यानी हर एक जो इसका फुट है, जो कि एक जो पैनल है उसमें 2 फुट बनते हैं, फुट मतलब के पाँव इसके, तो नीचे वाला हिस्सा जो है इसको बजाय राल बोल्ट लगाने के, अंग्रेज़ी में राल बोल्ट कहते हैं और उर्दू में फिर हम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है जो मैंने कारीगरों को सुना है वो रावल बोल्ट कहते हैं, तो मैं रावल बोल्ट ही कहूँगा। तो यहाँ पे फिर ये वेल्ड किया गया इसको, ये अलहदा से जो है ये पत्तियाँ बनवा के फिर ये वेल्ड किया गया इसके साथ, और इस तरह फिर वो रावल बोल्ट लगाया गया। इसी तरह जितने 8 के 8 इसके जो ये वाले हिस्से हैं यानी पैर हैं इसके, इनमें सभी में ये वाली जो है वो पट्टियाँ लगाई गई हैं और इसमें फिर इसको वेल्ड किया गया है ताकि ये हिले ना। अब इसके बाद अगला काम जो अभी तक नहीं हुआ वो ये है कि इसकी जो है वो कंक्रीट के साथ जो है वो इसकी जो है वो इसके पाँव बनाए जाएंगे, यानी इसको जो है वो फिक्स किया जाएगा।
वो कंक्रीट वाला काम रह गया है, बाकी जो वेल्डिंग वाला काम था वो यही था जो मैंने आपको अभी दिखा दिया है। ये वाला जो टीआर वेल्ड करने के बाद अगला जो काम था वो ये था कि इसमें जो पैनल्स हैं वो छत के ऊपर रखे गए, यानी ऊपर चढ़ाए गए। फिर ये वाले जो इनके स्टैंड्स थे इनको सभी को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद इनके जो नट बोल्ट वगैरह टाइट करके इनके ऊपर जो है वो पैनल्स इस तरीके से टाइट किए गए कि आप देख सकते हैं कि दरमियान में जो गैप है, यानी जितने भी पैनल्स लगाए गए हैं सब के अंदर जो गैप है वो इक्वल है। यानी एक जो स्टैंड है उसके ऊपर भी जो पैनल्स लगाए गए हैं, दो पैनल्स के दरमियान में बराबर फासला है। यानी ये पहले नंबर वाला पैनल, ये दूसरे वाला, और वो नीचे जो है वो तीसरा पैनल है। तो हर दो पैनल्स के दरमियान में जो है वो बराबर फासला है ऊपर से नीचे की तरफ। अच्छा, जब इनको टाइट कर लिया गया, टाइट करने के बाद फिर इनको जो है वो टाइट इसी तरह किया गया कि पहले ज़मीन के ऊपर रखे गए पैनल्स उल्टे करके, और उनके ऊपर से फिर ये वाले स्टैंड रख के फिर इनको टाइट किया गया, यानी 3-3 पैनल ज़मीन पे ही। फिर उसके बाद 5-6 बंदों ने मिल के जो है फिर इनको सीधा किया, यानी सारे जो पैनल्स हैं वो जब ऊपर टाइट करके फिर इनको सीधा किया गया। सीधा करने के बाद फिर अगला काम था कि इनको उस टीआर के साथ वेल्ड किया गया। यानी ये वाली जो इनकी लेग्स हैं, यानी ये वाला ये जो आप देख रहे हैं अभी इस वक्त, ये वाला हिस्सा, इसको वेल्ड किया गया। यानी सारे पैनल्स के जितने भी स्टैंड हैं सारे के सारे फिर उस टीआर के साथ इनको वेल्ड किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये इस टीआर के साथ सारी की सारी इसकी जो टांगें हैं ये वेल्ड की गई हैं। इसी तरह फिर अगले वाले जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाए वो आगे वाली जो जगह है, यानी ये वाले फुट जो हैं इसके, ये भी वेल्ड किए गए हैं। ये दो जगहें जो हैं वो मज़ीद यानी वेल्ड की गई हैं टीआर वेल्ड करने के बाद। अच्छा, उसके बाद ये स्टैंड वेल्ड हो गए और पैनल्स भी लगा दिए गए। फिर पैनल्स का कनेक्शन किया गया। पैनल्स का कनेक्शन किस तरीके से किया गया कि मैंने स्ट्रिंग बनाई है 6-6 पैनल्स की, यानी 6 पैनल जो है वो सीरीज़ में, फिर अगले 6 पैनल सीरीज़ में, यानी ये 4 लाइंस बनती हैं पैनल्स की, यानी 3-3 पैनल्स जो हैं ये टोटल 12 पैनल बनते हैं। तो 1 2 3 4, पहले 2 और फिर तीसरा और चौथा, यानी ये इस तरीके से मैंने इनकी पेयरिंग की है। यानी 6-6 पैनल्स को जो है वो सीरीज़ में जोड़ा और फिर दोनों जो सीरीज़ थी उनको पैरेलल कर दिया। पैरेलल किस तरीके से किया गया, फिर ये वायर्स जो हैं ये सारी मैंने जो है वो इस तरीके से जोड़ के इनको केबल टाई के साथ, ये देखें ये कनेक्टर जो हैं ये वाले यहाँ पे ऊपर की जानिब मैंने इसलिए इसको केबल टाई लगाई है कि अगर बारिश हो या पानी हो तो वो इस वाले कनेक्टर के अंदर ना जा सके। ये वाला जो कनेक्टर है इसमें ना जाए, क्योंकि ये ऊपर वाली जगह पे होगा, ऊपर वाली साइड पे होगा। अगर बारिश होगी तो इस वाले हिस्से से नीचे आएगी, तो ये इस तार से टच होके नीचे चली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से ये मैंने ऊपर वाली साइड पे इसको जो है वो ये वाला केबल टाई से बांधा है। इसी तरह ऊपर वाली साइड से मैंने कनेक्शन जो है वो दोनों के जो सीरीज़ किए हैं वो ऊपर वाली साइड से जॉइंट किए, क्योंकि ये जो नीचे वाली साइड है यहाँ से फिर मैंने मुनासिब समझा कि ये इतनी लंबी जो बार बार तारे गुजार के लेके जानी पड़ेंगी तो ये आसानी रहेगी। और मेरा बिल्कुल जो गैस था वो ठीक रहा, मुझे बड़ी आसानी हुई। 2 ही तरीके थे, या तो मैं नीचे से वायर्स को लेके जाता एंड तक, वो जहाँ से नीचे जा रही हैं वायर्स, ये वाली जगह है, ये पाइप्स हैं जो कि बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के दरमियान ही ये पहले ऑलरेडी प्लान था, तो ये नीचे से इस जगह तक छत तक जो है वो अंडरग्राउंड पाइप डाले हुए हैं ये, तो वहाँ से नीचे जाएंगी ये वायर्स। तो पहले यहाँ से एक वायर जा रही है ये वो एंड तक, इतनी लंबी एक वायर ही जा रही है ये। फिर उसी तरह ये सेकंड वाले पैनल से भी एंड तक जा रही, फिर थर्ड वाले से भी, फिर फोर्थ वाले से भी, यानी जितने भी जो पैनल्स हैं ना ये सभी के सभी पैनल्स से वायर्स जो हैं वो 4 वायर्स जा रही हैं वो एंड तक। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो चारों वायर्स जो हैं फिर वो उनको क्या किया गया, और फिर उनको जो है वो इकट्ठा करके, यानी जो वाई जॉइंट होता है डीसी वायर्स का, वाई जॉइंट के साथ उनको जोड़ के फिर वहाँ से 2 आउटपुट वायर्स जो हैं वो नीचे लेके गया हूँ मैं, वो जो इन्वर्टर के अंदर जानी है। वो भी मैं आपको थोड़ी देर में भी चेक करवा देता हूँ जी। ये देखें यहाँ पे ये सारी की सारी जो 4 की 4 वायर्स हैं, ये केबल टाइज आपको नज़र आ रही होंगी, इससे मैंने इसको टाई किया हुआ है। यहाँ से आ रही हैं ये, यहाँ पे ये इसके जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट कह लें या इसको कह लें कि यहाँ पे इसके जो कनेक्टर्स लगाए गए हैं, फिर सारे अलग अलग जितनी भी वायर्स आई, यानी 4 कनेक्टर यहाँ पे आए,
ये जो है वाई जॉइंट कहते हैं इसको, ये दोनों पॉजिटिव हैं, वो दोनों नेगेटिव हैं, यानी जिस पे मैंने रेड टेप की हुई है, ये मैंने निशानी लगाई हुई है कि ये वाली पॉजिटिव हैं, ठीक है। तो ये इस पे रेड लगी है टेप और एक इसके साथ वाली पे, ये दोनों पॉजिटिव हैं, यानी ये हमें पॉजिटिव जो है वो आउटपुट दे रही है, और ये वाली जो है ये नेगेटिव आउटपुट दे रही है। ये दोनों वायर्स जो हैं फिर यहाँ से नीचे जा रही है, यहाँ भी देख के मैंने टेप लगाई हुई है। इसी तरह ये टेप जो है वो नीचे भी टेप इसी तरीके से जाएगी, जो नीचे से आउटपुट वायर्स आ रही हैं, यानी यही वायर्स नीचे जाएंगी बोर्ड में से जो निकल रही हैं, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है।